हरे कृष्ण और सभी हनुमान जी के भक्तों को जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार के दिन आप सभी सुनेंगे मंगलवार के व्रत की पावन कथा। मंगलवार के व्रत की पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगरी में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। हर बार की तरह इस बार भी वह ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गए। वहां बैठकर उन्होंने विधि विधान से पूजा की और पूजा के बाद हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। उधर ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मणी भी पुत्र प्राप्ति के लिए हर मंगलवार का व्रत रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार व्रत के अंत में बजरंग बली को भोग लगाकर तभी भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई, ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब उसने प्रण लिया कि वह आने वाले अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन बिताने के बाद जब मंगलवार आया, तब अत्यधिक निर्बल होने के कारण वह ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा, त्याग, सच्चे लग्न और भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वे प्रकट हुए और ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहा कि वे उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। वरदान देकर हनुमान जी वहीं अंतर्गत हो गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। अपार हर्ष के साथ उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ दिनों के बाद जब ब्राह्मण घर लौटा और उसने उस बालक को देखा तो आश्चर्य से पूछा, यह बालक कौन है? जब ब्राह्मणी ने पूरी कथा सुनाई तो ब्राह्मण ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वह इसे छलपूर्ण मानने लगे। एक दिन अवसर मिलने पर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर जब ब्राह्मणी ने पूछा कि पुत्र मंगल कहाँ है, तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए आया। उसे सकुशल देखकर ब्राह्मण चकित रह गए। उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में ब्राह्मण देवता को दर्शन देकर कहा कि वह बालक उन्होंने ही ब्राह्मणी को वरदान स्वरूप दिया है। यह सत्य जानकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्राह्मणी दंपति प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा से व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत की इस कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तब जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और वह हनुमान जी की विशेष कृपा का पात्र भी बन जाता है। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछकर कहने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपया करके ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति और मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहेंगे, तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मणी की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी।
एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सकी, तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और कोई वर मांग। सुनंदा ने अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्याय हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उनके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी थी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देकर इसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में, गौरी 9 वर्ष में, रोहिणी 10वें वर्ष में, कन्या इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपाई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मणी और ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे उससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास तो धन था, कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता रहा। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदलते रहता था और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया।
उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे, वह कभी निर्धन न हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई कन्या पुत्री रत्नावली से कहा, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण, रुकंदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के ही साथ अपने शरीर को जला दूंगी। सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैं तो व्यर्थ जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम तापना यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी तो जो इच्छा हो वो मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का कोई भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वही अर्तन ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्गलोक हो गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो भक्त मन में इस कथा को सुनते और व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री राम और बजरंग बली हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन से सभी दुख बाधाएं और डर दूर हो जाते हैं। तो बोलिए मंगलदेव महाराज की जय। श्री ऋण मोचक मंगल स्त्रोत पाठ मंगल देव को समर्पित है। इस स्त्रोत के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस स्त्रोत में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ जो भी मनुष्य करता है, उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋण मोचक मंगल स्त्रोत पाठ हिंदी में। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं, उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन
यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं। छठा महाकाय, यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं। सातवां नाम सर्वमावरोधक, यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। हे मंगलदेव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नवा लोहितांग, 10वां साम का नाम, यानी कृपा रखने वाले, जिसका अर्थ समग्र ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है। 11वां धरात्मक, यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला। 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतद, यानी ऐश्वर्य को देने वाला। 15वां भूमि नंदन, यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगलदेव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वोपगारक, अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला। 19वां वृष्टिकर्ता, अर्थात वृष्टि करने वाले, यानी वर्षा कराने वाला। 20वां नाम वृष्टिहर्ता, अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला। और 21वां नाम सर्वकाम फलप्रदा, अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला। हे मंगलदेव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगलदेव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कने वाली दामिनी, अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगलदेव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगलदेव, आपने मंगल स्त्रोत का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ कराना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्त्रोत का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक, अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कीजिए। हे मंगलदेव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो उसे दूर कीजिए। हे मंगलदेव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, कलेश, मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कीजिए। हे मंगलदेव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त परिवार के और समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसके सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। अब आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी भी दूसरे का उधार लिया हुआ धन न रहे। मुझे कभी दूसरे के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और कलेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचक मंगल स्त्रोत से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋण मोचक मंगल स्त्रोत के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की
अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत पाठ समाप्त होता है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव महाराज की जय।